ये बात समझा? कितना पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ना है ये मायने रखता है। अब तुम्हारा समय नजदीक का है, एग्जाम का समय है, तो एग्जाम के समय में कोई भी तू एग्जाम जाओ। अभी तू क्लास का है ना, क्लास का है, जैसे मैट्रिक है, इंटर है, बीए है, बीएससी है, वो मायने नहीं रखता है। तू कंपटीशन में भी जाएगा ना तो इतना मायने नहीं रखेगा जी कितना पढ़ना है, ये कभी मायने नहीं रखेगा जी कितना हमको पढ़ना है। ठीक है, मायने ये सबसे बड़ी रखता है जी क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आएगा। समझा ना? पढ़ना तो नॉलेज के लिए तो तू पढ़ो ना, विद्वता हासिल करना है करो, कोई दिक्कत नहीं कि विद्वता हासिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इतना चीज हम बताएंगे, अब मात्र जो ऐसे 3 से 4 को क्वेश्चन मात्र वही पूछेगा बोर्ड में, हर एक चैप्टर से 3 से 4 को क्वेश्चन। अब 3 से 4 अब एक चैप्टर में 25 को 30 को क्वेश्चन है, उतना बोझा होता था है। पूरे किताब में से जो हम इस बार निकाले होंगे बहुत, तो 100 क्वेश्चन निकाले, 100 क्वेश्चन से बेसी नहीं निकाले हैं। उसी 100 क्वेश्चन में से जो तुमको आएगा एग्जाम में, समझा ना? ओकर बाहर अगर जाएगा तो मैं बोलना जी हाँ ओकर बाहर जाता है, समझ में आए ना? एग्जाम दे देना, ओकर बाद जाके मिलना जी हाँ की के है जो खाली भाषण दे रहे हैं, ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे, ऐसा कोई बातें नहीं है। हम लोग को पता है जो क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना? ऐसे भी ये प्रायिकता जो ऐसे की क्या है हम बता दिए हैं, इससे पहले भी इससे पहले की भी क्लास में हम प्रायिकता के बता दिए, फिर से देख लो। ये तो हमारा अंदाज से लगता है 3 बार तीसरा चौथा बार हम बता रहे हैं प्रायिकता के। ऐसे भी ऑलरेडी 2 बार बता दिए, फिर इधर 5 से 7 दिन पहले भी एक बार बताए, एक बार अभी बता रहे। तो यही ले हम क्या बोले हैं, जो ये नया 10वां वाला में जिसको केवल पास करना है, जिसको केवल पास करना था, ये नया जो 10वां के जो हम स्टार्ट किए, नया जो बैच हम स्टार्ट किए, उसमें अगर एक से जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक पढ़ लेगा ना तो आराम से मैथ में पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां वाला को बैठा देंगे एग्जाम में, जो पढ़ ले है उसको बैठा देंगे एग्जाम में, निकाल देगा, पास हो जाएगा। है क्या? 9th में भी है ये, 10th में भी है, 12th में भी है, 11th में, कंपटीशन में भी है, सब जगह इतना ही। कहीं भी तू जाएगा, चाहे कंपटीशन में जाओ या कहीं भी जाओ, तो तुमको थोड़ी प्रायिकता को कहेगा जो संभव घटना की अध्ययन प्रायिकता कहलाता है, कि वहां भी तुमको बताया जाएगा कि असंभव जो घटना होती है उसका अध्ययन जैसे प्रायिकता कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई बेसी। देखो, नंबर उठाना एक कला है, नंबर उठाना जो है क्या है, एक कला है। अब उस कला को तू लो या न लो वो तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है। नॉलेज जितना भी लेना था, कल एक चैप्टर के क्वेश्चन बताए ना, ओकरा से अगर बाहर अगर पूछ दिया ना तो बोलना, ओकरा अंदरे में पूछेगा। कल जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं या बनवाए ना, ओकरे में से कौन बस बहुत करेगा तो क्या करेगा, डिजिट चेंज कर देगा। जहां पर 5 बताए वहां पर 7 दे देगा, जहां पर 5 बताए वहां पर क्या दे देगा, 7 दे देगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, नंबर उठाना कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना समझ लो। अभी से भी तो स्कोर अच्छा तू कर सकता है, अभी से भी अगर मैथ में 2-3 घंटा रोज के अगर समय देना शुरू कर दिया है ना, आराम से 80-90 प्लस ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखो तो अभी देखते हैं मेरा टॉपिक क्या है, प्रायिकता। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता कहते हैं किसको, तो असंभव या अनिश्चित, असंभव या अनिश्चित घटना का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। जैसे में कहेगा आज बारिश होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कहेगा कि आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, आ भी सकते हैं और नहीं आ सकते। एक सिक्का को लेकर के उसको टॉस करते हैं, एक सिक्का को लेकर के क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो कहेंगे चित ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। चित के जगह पर पट भी तो आ सकता है, चित के जगह पर पट भी आ सकता है। एक पासे को फेंकेंगे और कहेंगे 6 ही आने के लिए, एक पासे को फेंकेंगे और कहेंगे 6 ही आने के लिए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। एक ताश की गड्डी लेंगे और उस ताश की गड्डी में से हम एक पत्ता को निकालेंगे, एक पत्ता को क्या करेंगे, निकालेंगे, और वो पत्ता इक्का के ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यही घटना जो होता है, उसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना का अध्ययन जो होता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो बात समझ में आ गया, प्रायिकता किसको कहते हैं, तो असंभव घटना की, असंभव को ही अनिश्चित कहा जाता है। ठीक है ना, तो अनिश्चित घटना का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का जो मान है वो कभी भी, समझना, प्रायिकता का जो मान जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है
जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, एक से बड़ा नहीं हो सकता है और जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। तो वो होगा कहां से कहां तक, कैसे समझो, ये जीरो से शुरू हो करके और ये जो है से एक तक ही आकर के अटक जाएगा, एक के बाद नहीं जाएगा। कहने का मतलब जो है 1.001 नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 1.00 कभी नहीं हो सकता है। फिर अगर तू कहेगा तो माइनस में 0.0 ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का जो मान है वो कभी भी जो होगा वो 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 और 1 के बीच में हो सकता है। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और नहीं माइनस में होगा। कभी भी प्रायिकता जो है नहीं माइनस में हो सकता है और नहीं प्रायिकता कभी 1 से बड़ा हो सकता है। माइनस में देख लिया प्रायिकता नहीं होगा, माइनस में अगर देख लिया तो प्रायिकता नहीं होगा। 1 से बढ़ देख लिया तो प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन तुमको दो को ऑप्शन जो है ना बोर्ड में कह देगा जो हम आंसर है ही नहीं। दो को ऑप्शन जो है तो पहला नंबर कह देगा जो हम आंसर है ही नहीं। केवल कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। जो प्रायिकता जो है माइनस में नहीं हो सकता है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। और प्रायिकता जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो दूगो तुमको दे देगा ऐसा ऑप्शन जो कहेगा जो हम जो है आंसर है ही नहीं। अब बच जाता है 2 को, तो 2 को रहता है फंसाने वाला बात, 2 को रहता है फंसाने वाला बात। अब वो दोनों जैसे ऑप्शन के अनुसार जो है बनता है जो ये होगा आंसर कि नहीं होगा। अब हम क्या बताएं, प्रायिकता जो है वो 0 से शुरू होकर के 1 तक ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और न ही माइनस में हो सकता है। तो दशमलव में हो सकता है, प्रतिशत में हो सकता है। जैसे कहेगा 5% है ना, जैसे में कह देगा हमको 5%, जैसे में क्या कह देगा 5% कर देगा। ये है क्या हो गया 5%। तो ये हो सकता है। प्रतिशत मतलब 100, मतलब देखो बटा में 100, ये प्रतिशत ये 5 हो गया, इसके बटा प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 100। तो ये कितना मरतबे में कटेगा तो 0.05 मरतबे में, 2 अंक बाद ना, एक यहाँ है 2 अंक बाद में जाएगा। 0 कितना आ जाएगा 5 मरतबे में कटेगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो भाग देके बताते हैं, भाग देके बताते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, प्रतिशत में देखा, प्रतिशत में रहेगा एगो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रतिशत में आप जैसे देख लो, हम देते हैं ऑप्शन में जैसे -1.5 दे देते हैं, ठीक। बी में दे दिए 1.2 दे दिए और सी में दे दिए 5% और डी में जो दे दिए, डी में मान लिया जाए ना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। अब जरा सा ध्यान में अगर ध्यान से देखना तो यहाँ पर की कह रहा है कि तू तो दिमाग लगे ले, जहाँ सर जी बोले प्रायिकता जो है कि क्या है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और नहीं माइनस में, तो उस हिसाब से ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर ध्यान लगा देगा जो नहीं प्रतिशत में, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब हम बता रहे हैं जो कहेगा जो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहीं पर ये दोनों ऑप्शन फंसा रहा है, यहीं पर ये दोनों ऑप्शन फंसा रहा है। अब प्रतिशत है ना 5%, तो 5% कहने का मतलब क्या हुआ, जे 5 के बटा में 100 होना चाहिए, 5 के बटा में 100 होना। 1% रहेगा चलेगा, 2% रहेगा चलेगा, 3% रहेगा चलेगा, 5% रहेगा चलेगा, 6% रहेगा चलेगा, 7% रहेगा चलेगा, 8% रहेगा चलेगा, 9% रहेगा चलेगा, 10% रहेगा चलेगा। 10%, देखो 10% है ना, 10% मतलब क्या बटा में 100 है ना, 100 बटा में 100, बटा में 100, तो ई कट जाएगा 1/10 ना। अब ये तो होगा ना प्रायिकता, ताकि एकरा में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.1। तो ये होगा, समझे ना। 12% कहेगा तो यो होगा, 13 मतलब प्रतिशत में अगर कहेगा ना तब होगा, प्रतिशत में अगर कहेगा ऑप्शन तो वो हो सकता है। किसी का भी प्रतिशत निकालो, किसी का भी प्रतिशत निकालेगा वो हो जाएगा, समझा ना।
लेकिन अब यहाँ पर आएगा 1100 का प्रतिशत अगर कहेगा 1100 का प्रतिशत 1100 का प्रतिशत होगा नहीं होगा 1100 का प्रतिशत नहीं हो सकता है 1000 का भी प्रतिशत नहीं हो सकता है मतलब 100 के बाद अगर दे देता ना जैसे 105% 101% तब नहीं होगा। अब समझो कैसे अब समझो जरा सा यहाँ हल्ला नहीं बैठना है चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ हल्ला नहीं। देखो यहाँ पर कहेगा 100% 100 का कहेगा प्रतिशत ये होगा ये होगा कि अगर बटा में हम 100 लेते हैं फिर तो ये कैंसिल होकर के एक मरतबा जबकि एक प्रायिकता है जबकि एक क्या है प्रायिकता है समझा ना। लेकिन 101% कहेगा समझेगा इधर 101% तब ये नहीं होगा 101% कहेगा तो ये नहीं होगा 101% कहेगा तो नहीं होगा। अब कैसे तो समझो ये हो गया 101 प्रतिशत मतलब 100 बटा में तो आएगा ना 1 2 अंक बाद देंगे दशमलव तो ये हो जाएगा 1.01। अब ये बताओ तो ये होगा प्रायिकता नहीं तो अगर 1% 2% 3% 99% 100 का अगर प्रतिशत कहेगा 100 वो हो सकता है प्रायिकता वो क्या होगा हो सकता है प्रायिकता। लेकिन अगर 101 कहेगा 101% 102% 103% 104% 105% 106% अगर कह दिया 100 के बाद वाला तब आंख मूंद के समझ जाना ये प्रायिकता नहीं होगा। हालांकि उतना देता नहीं है 4 5 6 7 8 10 से 15 करके लिख देगा 15% 25% 26% 57 58 25 75 कुछ दे सकता है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन छांटना सीख गया। पहला नंबर 2 गो तक कहेगा हम ऑप्शन रहबे नहीं करेंगे ओकरा में क्या होगा एगो 0 से छोटा वाला नहीं होगा इसका मतलब माइनस में 0 से छोटा मतलब माइनस में ये प्रायिकता नहीं होगा। ठीक उसके बाद 1 से बड़ा जो होगा वो भी प्रायिकता नहीं है 1.5 कहेगा प्रायिकता नहीं है 2 कहेगा प्रायिकता नहीं 2 कहेगा प्रायिकता होगा 1.001 प्रायिकता होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्या कि ये 1 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर प्रायिकता जो होगा वो कभी भी होगा तो 1 या 1 से छोटा 0 या 0 से बड़ा। तो बस यहीं पर कुछ पॉइंट हम लिख दिए जो कि तुमको एग्जाम में मेन इंपोर्टेंट चीज है यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है देखो संभव घटना की संभव को निश्चित कहा जाता है संभव घटना को क्या कहता है निश्चित। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब निश्चित घटना कैसे किसको कहेंगे जैसे हम सिक्का को उछालेंगे कहेंगे निश्चित आएगा अचित आ ही गया तो ये हो गया निश्चित घटना। अब फिर टॉस करेंगे तब कहेंगे पट आएगा अब पट नहीं आया अनिश्चित तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 और संभव घटना की प्रायिकता कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अच्छा अब देखो क्या हो गया तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0 यानी कि निश्चित मतलब संभव और अनिश्चित मतलब असंभव कोई दिक्कत। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 यानी कि 0 होती है। अच्छा प्रायिकता का अधिकतम मान जो है से 1 होगा और न्यूनतम मान जो है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है जब प्रायिकता नहीं को निरूपित करने वाली घटना यानी प्रायिकता नहीं घटना ई की पूरक घटना ये कहलाती है। क्वेश्चन बोर्ड में बना हुआ है। कहने का मतलब समझो जे हम कहेंगे तू चलो हमारे साथ में मेला अब तू कहेगा नहीं चलेंगे तो हमर तू क्या हो जाएगा पूरक हमर क्या हो जाएगा तू पूरक घटना। जैसे हम कहेंगे क्या जे इस मार्कर के साथ में मिला देने के लिए तो ई कहेगा जो ई है ब्लू है ये क्या है ब्लू है ये क्या है काला। अब दोनों को हम कहेंगे इसको कहेंगे ब्लू है और इसको भी कहेंगे ब्लू है जबकि ये ब्लू नहीं है। तो ई हो गया है और ये हो गया नहीं है तो एक कर ये पूरक हो जाएगा। अगर एक कर पहले बोलेंगे तो ये पूरक हो जाएगा मतलब एक दूसरे को यानी कि प्रायिकता और प्रायिकता नहीं एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड में जो पूरक घटना कौन सी है। ठीक है अब देखो
अर्थात ई और ई नहीं परस्पर पूरक घटना, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक घटना होते हैं। प्रायिकता का व्यापक रूप जो होता है, प्रायिकता का जो व्यापक रूप होता है वो जीरो, देखो प्रायिकता जो है वो कभी भी, प्रायिकता जो है कभी भी जीरो से क्या होगा, बड़ा या बराबर। अरे बतावा यहाँ समझिए, देखिए ई हो गए बड़ा, ई हो गए बड़ा और ये हो गए बराबर, ई हो गए छोटा और ये हो गए बराबर। कहने का मतलब जिधर का मुंह बंद उधर छोटा, जिधर का मुंह बंद उधर, और जिधर का मुंह खुला वो क्या हो गया, बड़ा। अब जरा ये समझना है, ये समझना है। देखो ये दूरी बर है, ये वाला दूरी बर है कि ये वाला दूरी बर है, ये वाला दूरी न बर है। तो इधर मुंह खुला है और इधर मुंह क्या है, बंद है। तो इसको बोलते हैं बड़ा और इसको बोलेंगे छोटा। बात समझ में आ गया। तो जिधर का मुंह खुला उधर बड़ा और जिधर का मुंह बंद उधर छोटा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रायिकता को पढ़ेंगे। प्रायिकता जो है, प्रायिकता वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये क्या होगा, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, प्रायिकता जो है वो जीरो से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। लेकिन यही प्रायिकता एक से क्या होगा, छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। तो प्रायिकता जो है वो जीरो से बड़ा या बराबर, लेकिन एक से छोटा या बराबर। इसका मतलब कहने का हो गया ये प्रायिकता जो है वो जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक बीच वाला भी हो सकता है, एक बीच वाला भी हो सकता है। प्रायिकता के फॉर्मूला हो गया घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के कुल सबब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के कुल संभव परिणामों की संख्या। और एक और फॉर्मूला देख लो जरा सा, इस फॉर्मूला में भी पूछ सकता है, ये फॉर्मूला भी तुमको पूछ सकता है। जब प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं बराबर में क्या होगा, एक होगा, डेढ़ होगा, दो होगा, पांच होगा, क्या होगा, एक होगा। लेकिन यहाँ से तुमको अब ऐसा एग्जामिनर को भी पता चल गया है, ये सबको मालूम रहता है। एग्जामिनर को भी जो क्वेश्चन सेट करता है, अब वो बोर्ड के क्वेश्चन जो सेट करता है वो भी होशियार हो गया है, उसको भी पता है जो नहीं बच्चा को आता है इस चीज। तो वो क्या करता है, जो एकरा में से किसी एक का मान दे देगा और दूसरा कहेगा कि जो किसी घटना की प्रायिकता, आप देखो समझेगा क्वेश्चन कैसे कहेगा, क्या जो किसी घटना की जो प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता है वो 0.95 है। 0. कितना है, 0.95 है। मतलब किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता 0.95 है। तो बताने के लिए प्रायिकता नहीं की घटना क्या होगा, मतलब प्रायिकता नहीं होने की घटना क्या हो, मतलब प्रायिकता नहीं होने का मान कितना होगा ये बताओ। 0.5। कैसे समझे, तो यहाँ से देखेगा। अब यहीं से हम फार्मूला बना देते हैं, यहाँ से हम निकाल देते हैं प्रायिकता नहीं के लिए, प्रायिकता नहीं। अरे पी ई रहा ना, ओकरा पर ऐसे लिख देंगे तो समझेंगे नहीं। अब ये मान निकालने से इसके साथ में ये कौन चिन्ह में है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्रायिकता। क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रायिकता। ये हो गया दूसरा का फॉर्मूला। अब तीसरा का समझेगा। अब निकालना है हमको प्रायिकता ही निकालना है। क्या निकालना है, प्रायिकता ही अगर निकालना है तो प्रायिकता नहीं के साथ में प्रायिकता को दी में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, प्रायिकता नहीं। कोई दिक्कत। अब जरा सा समझो, यहाँ पर हम प्रायिकता नहीं का मान, अभी इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, प्रायिकता क्या कर रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, तब यहाँ से समझेगा प्रायिकता नहीं पूछ रहा है तो क्या ये फार्मूला लगाएंगे ना, प्रायिकता नहीं बराबर में, प्रायिकता नहीं बराबर में क्या फार्मूला लगाएंगे, तो 1 अब माइनस, अब प्रायिकता के मान कितना दिया है, 0.95। अब जरा सा बताओ तो 1 रुपया में से, इस 1 रुपया में से क्या करेंगे हम, 95 पैसा को घटा देंगे। 1 रुपया में से 95 पैसा को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 पैसा बचेगा ना रे।
तो 5 पैसा यानी कि 0.5, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ गया? इस तरह से तुमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में